प्रेग्नेंट है और आप कह रही कि वो अबॉर्शन भी नहीं करवाएगी। क्या करेंगे हम उसका और उसके बच्चे का? हम पालेंगे उसे? और कब तक? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुमसे तो नहीं कह रहे हैं ना, आलोक से तो नहीं कह रहे हैं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं ना। और वैसे भी तुम लोगों से तो अपनों के लिए कुछ नहीं होता, औरों के लिए क्या करोगे? अम्मा, एक बार सोचो, ऐसे परोपकार का क्या फायदा जो अपने ही गले की फांस बन जाए। पता है ना वो सावित्री क्या क्या कह के गई है। बस हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि जब ये बातें आग की तरह तूल पकड़ेगी तो लोग कैसी बातें बनाएंगे। लोगों ने तो तब भी बातें बनाई थी जब इसने भाग के शादी की थी। क्या हुआ था तब? झेल लिया था ना हमने, अब भी झेल लेंगे। हमें पता था, ये तो सुनना ही था। कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें इस बात के लिए ताने ना सुनने पड़े। आज भी सुनाते पापा। सुन रही हो? हम सुनाते हैं। अरे सही तो कह रही है पंडित जी, आप भी कभी कभी बहुत कठोर बोलते हो। तुम भी हमें कह रही हो, इसे कुछ नहीं कहोगी? शुरू तो इसने किया था ना। अरे आप एक उम्र के हैं पंडित जी, अगर उसने गलती की तो आप भी करेंगे। पापा की बात का ध्यान बातें, उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन पापा सही कह रहे हैं दीपा। देख बेटा, पूर्वी को इस वक्त हमारी जरूरत है। अगर हम ही ना साथ दे तो कहां जाएगी बेचारी। माँ, हम जानते हैं आप दोनों उसके लिए बहुत इमोशनल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना। चलो लोगों की फिक्र कर छोड़ भी दे तो भी ये डिसीजन सही है क्या? कैसे पालेगी उस बच्चे को? अभी उसकी उम्र ही क्या है? आज भी उसकी शादी हो सकती है। तुझे याद है दीपा, जब ईशा तेरे पेट में थी और तेरा रिश्ता मयंक के साथ खराब हो चुका था तो तेरी सहेलियों ने कहा था ना कि बच्चा पैदा मत कर, लेकिन तूने सुनी उनकी बातें? नहीं ना? क्यों? अम्मा, दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। मयंक से हमारी शादी हो चुकी थी और पूर्वी की शादी नहीं हुई। अच्छा, बिन ब्याह माँ अलग है और ब्याह माँ अलग है, ऐसा? लेकिन बेटा माँ तो माँ ही होती है ना। दीपा, हमें समझ में आता है कि तुम्हें चिंता हो रही है तुम्हारे पापा की, तुम्हारी अम्मा की, लेकिन एक बार बेटा, एक बार तुम एक बेटी की तरह नहीं लेकिन एक स्त्री की तरह देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पूर्वी किस चीज से गुजर रही है। बेटा तुम सबसे गुजर चुकी हो जो पूर्वी आज गुजर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास सिंदूर का सहारा था और उस बेचारी के पास वो भी नहीं है। अब पापा के साथ जो हुआ उसका क्या? और तुम्हें जो उल्टा सीधा सुनना पड़ा उसका क्या? क्या आप दोनों का कोई सम्मान ही नहीं है? क्यों क्यों उस लड़की के लिए? मान सम्मान उन लोगों की बातों से तोला जाता है
जिनकी कोई गरिमा होती है, जिनके कहने का कोई मतलब होता है। कोई भी ऐरा गैरा सड़क छाप उठकर कुछ भी वाहियात बातें बनाने लगेगा तो क्या उसे हम अपने मान सम्मान का इशू मान लेंगे? इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? सोचिए त्रिपाठी बाबू, सोचिए। आपको लग रहा होगा कि बात आई गई हो गई। अरे ये राजनीति है, राजनीति। यहाँ अपोजिशन वाले गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, और ये तो फिर भी एक जिंदा बच्चे का सवाल है जो लड़की के पेट में पल रहा है। अरे करे तो करे क्या गिरिराज जी, फिर आप कहो तो उस लौंडिया को उठवा लें। ना ना, भूल के भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अरे वो जगन्नाथ मिश्रा पागल आदमी है। अगर एक बार FIR दर्ज करा दी ना तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी, और बात मीडिया तक पहुंच गई तो आपकी छवि एकदम खराब हो जाएगी। फिर जिनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं ना, हमारी पार्टी वाले उनसे टिकट छीन लेते हैं। ये बात लगता है गिरिराज जी अब उसकी नौबत नहीं आएगी। अभी हमारे पास एक तुर्क का इक्का बाकी है। अरे आइए आइए आलोक बाबू, आइए आइए। अरे काहे घबरा रहे हैं? अरे हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आइए ना, आइए। जैसे आपके पिताजी हमसे झगड़ा करके गए हैं। त्रिपाठी जी, पापा सीधी बात करने वालों में से है। उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो सोचते नहीं है। अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं आलोक बाबू, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आपके पिता हमारे भी बुजुर्ग हैं। चलिए, गुस्से में अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो हमने बुरा नहीं माना, लेकिन वो लड़की पूर्वी जो आजकल आपके घर में रह रही है, गलत है। देखिए ना कैसे हमारे भोले भाले बेटे को फंसा लिया उसने। एक मिनट, बाबू आपका लड़का है? अरे हाँ आलोक बाबू, आपको बताया तो था कि उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा है, लेकिन सच तो ये है कि इस त्रिया चरित्र लड़की से बचाने के लिए हमने उसे भेजा है। माफ कीजिएगा, लेकिन हमने तो सुना है कि बाबू ने धोखा दिया उसे। कोर्ट में शादी की अर्जी देकर बात से पलट गया था। अरे धोखेबाज तो वो लड़की है। और आपको पता है आजकल वो पेट से है। पूर्वी पेट से? आपको नहीं पता? देखिए गिरिराज जी, कमाल है। हाँ, जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है और हमारे भोले भाले बेटे को इल्जाम लगा रही है। जाने दीजिए त्रिपाठी जी, किसी भी लड़के के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे हम नहीं कहते, लेकिन उस त्रिया चरित्र लड़की ने एक सोते हुए शेर की पूंछ पर पांव रखा है। हम सुबोधकांत त्रिपाठी हैं, होने वाले MLA। हमारी पावर तो आप जानते हैं, लेकिन हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप अपने पिताजी को समझाइए। अरे आप इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, क्यों उस लड़की के लिए हमसे पंगा ले रहे हैं? आलोक बाबू, हमें तो साथ बिजनेस करना है ना। 1 करोड़ से क्या होगा भाई? समय बेसमय हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए हम हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? बिन ब्याह माँ अलग है और ब्याह माँ अलग है, ऐसा? एक बार बेटा, एक बार तुम एक बेटी की तरह नहीं लेकिन एक स्त्री की तरह देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पूर्वी किस चीज से गुजर रही है। बेटा तुम सबसे गुजर चुकी हो जो पूर्वी आज गुजर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास सिंदूर का सहारा था और उस बेचारी के पास वो भी नहीं। जब आप माँ बनती हैं तो आपके शरीर और मन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। आपको एक बहुत अच्छा सा एहसास होता है। ये सब
हार्मोन्स के बदलाव की वजह से होता है, पर इससे घबराइए नहीं, प्रसन्नचित्त रहिए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगी कि आपका पेट बढ़ रहा है। इसे बेबी बम्प कहते हैं। इसे हाथ से सहलाएं और अपने अंदर एक जीव के होने का एहसास कीजिए। पेट इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ता है। अरे दीपा बुआ, आइए ना। नहीं नहीं, वो ईशा को ढूंढ रही थी। कहाँ है वो? वो काशी के साथ कहीं बाहर गई है। ओके। दीपा बुआ, थोड़ी देर हमारे पास बैठिए ना प्लीज। आइए ना, बैठिए। हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, कितने क्यूट बच्चे हैं ना। आपको पता है, लोग कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में माँ क्यूट बच्चों की पिक्चर्स देखती है ना, तो उसका बच्चा भी क्यूट पैदा होता है। ये सच है क्या? बताइए ना, हम बहुत एक्साइटेड है दीपा बुआ। क्या आपने भी देखी थी? शायद इसलिए ईशा इतनी क्यूट है, नहीं? और देखिए, प्रेगनेंसी के वक्त लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये कितनी मोटी हो गई है 7 मंथ के बाद। दिन भर कहाँ घूमती रहती हो? टाइम पे घर आया करो। नानू नानी 5 बार पूछ चुके हैं। चलो चेंज करो और नीचे आ जाओ खाने के लिए। कैसी है यार ये मम्मा, हमेशा कड़वा बोलती हैं। थोड़ा सा भी स्वीटली बात नहीं कर सकती, इतना सा भी प्यार नहीं करती, इतना सा भी। ईशा, शायद तुम अपनी मम्मी को गलत समझ रही हो। वाह, मैं गलत समझ रही हूँ और तुम सही समझ रही हो, वो भी इतनी जल्दी। तुम जानती कितना हो मम्मा के बारे में? सच है, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन अंकल जी को तो थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं ना। इतना तो समझ आ गया है कि दीपा बुआ अंकल जी की बेटी है। अभी तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जाहिर नहीं कर पाती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये समझ में नहीं आता, आप लोग एक अनवेड प्रेग्नेंट लड़की को यहाँ रहने कैसे दे सकते हैं? क्या सोच रहे हैं पापा? हाँ अम्मा, क्या? क्यों आलोक? हाँ, ये तरीका है अपने पापा से बात करने का? आवाज नीचे रख, आवाज नीचे रख। देख रही हो, ये है आजकल की औलाद। बाप से ऐसे जबान लड़ाते हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी अपने पिताजी के सामने मुंह खोलने की। इससे कह दो, इसका बाप इसका मोहताज नहीं है, जो इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त अब हमसे भी नहीं होता है। हर वक्त डांटते रहते हैं। हेडमास्टर वाली आदत अब तक गई नहीं है। हमारी तो छोड़िए, हर किसी से झगड़ पड़ते हैं। क्या जरूरत थी त्रिपाठी जी से लड़ने की? हाँ, क्यों भिड़े आप उनसे? एक मिनट,
त्रिपाठी को कैसे जानते हो तुम? क्या फर्क पड़ता है, बस हम जानते हैं केवल ने मिलवाया था। हाँ, हम कह रहे थे केवल बिल्कुल सही लड़का नहीं है। त्रिपाठी जैसे बदमाश से जान पहचान है उसकी। आपके लिए तो हर कोई बदमाश है पापा, हर किसी को जज कर लेते हो। आप जानते हैं कितना बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ, एक राजनेता है वो, इस साल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। उनके परिवार की कितनी इज्जत है यहाँ पे। हाँ, बहुत इज्जत है। वो बक्कार बाजी कमीना बाबू उसी का बेटा है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगाड़ा उसने हमारा, है? क्या उसके पापा ने हमारा? अरे क्यों हम एक लड़की के लिए इतने बड़े आदमी से हम पंगा बोल ले? आलोक, आलोक, एक मिनट। आलोक याद कर, ये खड़े होके तूने कहा था ना पूर्वी से कि हम हैं, याद कर। हाँ मैं बोला था, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा कांड कर देगी। अरे आप लोग समझिए, एक छोटी सी कंप्लेन किसी ने कर दी ना तो सब फंस जाएंगे, बदनामी होगी वो अलग। कल को लोग आके कहेंगे श्री जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ एक कुंवारी मां रहती है, एक नाजायज बच्चा पलता है। बच्चे नाजायज नहीं होते, नाजायज होते हैं वो माँ बाप जो ऐसी हरकतें करते हैं। सही कह रहे तेरे पापा, बच्चे नाजायज नहीं होते। कैसे समझाएं, किसी की बात आप लोग समझने के लिए राजी नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस पूर्वी ने। आप लोग ना किसी का सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। त्रिपाठी जी बिल्कुल सच कहते थे कि रियली। और क्या क्या कह रहे थे त्रिपाठी जी जानते हैं ना भैया? ये जिनके नाम की आप दुहाई दे रहे, उन्हीं त्रिपाठी जी ने आपकी अम्मा को क्या क्या कहा, उनका कितना अपमान किया है जानते हैं आप? और पापा पे तो हाथ तक उठा दिया उन्होंने। ये सब बर्दाश्त है आपको? उसने पापा पे हाथ उठाया? अपमान किया, अम्मा का अपमान किया। इसीलिए हम कह रहे हैं क्यों पड़े इस पछड़े में। ये सब किसकी वजह से हुआ है? पूर्वी की वजह से ना। अब वो यहां नहीं रह सकती बस। पूर्वी यहां से कहीं नहीं जाएगी भैया। वो लड़की अकेली है भैया, प्रेग्नेंट है। एक प्रेग्नेंट लड़की को हम घर से कैसे निकाल सकते हैं? और मान लीजिए हमने ऐसा कर भी दिया तो हम उसके बाद चैन से रह पाएंगे? हमें गिल्ट नहीं होगा? बताइए। हम उसे निकाल नहीं रहे हैं दीपा। अरे किसी एनजीओ में भेज सकते हैं। उसके पापा ने कहा था ना, नारी निकेतन में उसका एडमिशन करवा दिया है। हम छोड़ के आएंगे उसे यहाँ। और क्या चाहती हो तुम? पूरी जिंदगी हम पूर्वी और उसके बच्चे को पालें? क्या कहेंगे जब लोग पूछेंगे बच्चे के बाप का नाम क्या है? इस समय तो हम बस इतना जानते हैं कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, पूर्वी यहां से कहीं नहीं जाएगी। अम्मा ठीक कहती है। कम से कम हमें तो इतना समझना चाहिए
कि वो लड़की इस वक्त कितने नाजुक दौर से गुजर रही है, क्या क्या सह रही है। उसे अपनों की जरूरत है भैया, अपनों के प्यार की, अंडरस्टैंडिंग की। उसे हमारे अफेक्शन की जरूरत है, जो हमारे पेरेंट्स के लिए अपनी हो, जिसने उनके लिए इतना किया हो। वो हमारे लिए पराई कैसे हो सकती है? अम्मा पापा के इस डिसीजन में हम इनके साथ हैं।